We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। अब नई जानकारी सामने आई है कि ज्योति की गिरफ्तारी से बहुत पहले ही एक शख्स ने उसकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में चिंता जताई थी और खुफिया जांच एजेंसियों को इसके लिए आगाह भी किया था। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस संदेश को इग्नोर किया गया था। बता दें कि अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जो के लिए जानी जाने वाली ज्योति मल्होत्रा, जिसके करीब 4 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, ज्योति अब उत्तर भारत में सक्रिय एक पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क की जांच में प्रमुख संदिग्ध बन गई हैं। हिसार की रहने वाली ज्योति को पिछले दिनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ संवेदनशील भारतीय सैन्य जानकारी साझा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ज्योति मल्होत्रा को पहलगाम आतंकी हमले से तार जुड़ने के बाद हिरासत में लिया गया। अब इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज की और इस दौरान देश में पाकिस्तान से जुड़ी जासूसी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। अब इस मामले में एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि एक भारतीय सोशल मीडिया यूजर ने करीब 1 साल पहले ही उनकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर आगाह किया था। कपिल जैन नाम के एक यूजर ने 10 मई 2024, जी हाँ 10 मई 2024 को सोशल मीडिया एक्स पर ज्योति की गतिविधियों के बारे में लिखा था कि NIA प्लीज कीप क्लोज वॉच ऑन दिस लेडी। शी फर्स्ट विजिटेड एंड अटेंडेड पाक एम्बेसी function, then visited Pakistan for 10 days. Now she is heading for Kashmir. Maybe some link behind all this. यानी कि कहा गया था कि NIA कृपया इस महिला पर कड़ी नजर रखें। वह पहले पाकिस्तानी दूतावास के कार्यक्रम में शामिल हुई और फिर 10 दिन के लिए पाकिस्तान भी गई और अब वह कश्मीर जा रही है। हो सकता है इनके पीछे कोई कड़ी हो। अब तक जांच से जो पता चला है कि इसमें ज्योति ने 2023 में 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसने कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया था, जिसमें दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग का एक कर्मचारी एहसान उल रहीम भी शामिल था, जिसे जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। अब एक अन्य शख्स अली अहवान ने कथित तौर पर ज्योति को ठहरने की व्यवस्था करने में मदद की थी और उसको शकीर और राणा शहबाज सहित पाकिस्तानी खुफिया संपर्कों से मिलवाया भी था। ज्योति ने पहचान से बचने के लिए शहबाज का फोन नंबर एक फेक नाम से सेव किया हुआ था। ज्योति के YouTube और Instagram पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उनकी पहचान एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के तौर पर होती है। दूसरी ओर से जासूसी करने और खुफिया गतिविधियों में शामिल रहने की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और जांच अधिकारी अब ज्योति के व्यापक जासूसी नेटवर्क का पता लगाने में लगे हुए हैं। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। एक सामान्य परिवार की बेटी है। उनके पिता हरीश मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड हैं और हिसार में ही घर बनाकर रहते हैं। उनका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। इसी तलाक की वजह से उनकी बेटी ज्योति मल्होत्रा ने BA की पढ़ाई के बाद घर छोड़ दिया था और गुड़गांव की एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी। वह कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय अपने घर लौटी और यूट्यूबर बन गई। इसी बीच वह पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात दानिश के संपर्क में आई। दानिश के जरिए ही उसने कनेक्शन नवाज शरीफ की बेटी मरियम से लेकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अफसर शाकिर राणा से हुए। शाकिर राणा ने ही ज्योति को जासूसी की ट्रेनिंग दी है, ऐसा कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। फिलहाल ज्योति की न्यायिक हिरासत 5 दिन के लिए की गई है। ऐसे में इस न्यायिक हिरासत में पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।